नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका पहल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे दोस्तों 27 अगस्त के डेली करंट अफेयर्स के बारे में। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों, दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता, मेहनत करने से मुश्किल हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पे टाला नहीं जाता। तो दोस्तों, अभी तो आज जो पहली बार चैनल पे जुड़ रहे हैं वो चैनल को लाइक शेयर करना न भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिस और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बात करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की। आज के करंट अफेयर्स में दोस्तों कुल 10 क्वेश्चन हैं, उनके बारे में अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश सरकार ने पटकाई स्वायत्त परिषद और सोम स्वायत्त क्षेत्र के संभावित समाधानों पर चर्चा करने के लिए किसी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। तो वो दोस्तों वो है चौनामीन। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की स्वायत्त परिषदों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र वर्तमान में भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। यह स्वदेशी समुदायों के विशेष अधिकार को प्रदान नहीं करती है। बात करते हैं कुछ डिटेल में अरुणाचल प्रदेश के संविधान के बारे में। अरुणाचल को 6ठी अनुसूची के तहत शामिल करने की मांग की जा रही है, ताकि अरुणाचल प्रदेश में लोगों को प्राकृतिक संसाधनों का स्वामी बनाया जा सके। इसके अलावा 6ठी अनुसूची में स्वदेशी समुदायों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वैध स्वामित्व को सक्षम बनाएगी। 6ठी अनुसूची की बात करते हैं। 6ठी अनुसूची में 4 उत्तर पूर्वी राज्यों में 10 स्वायत्त जिला परिषद शामिल हैं। वे असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा में हैं। इसके अलावा इसके द्वारा स्वायत्त जिला परिषदों का गठन करके आदिवासी आबादी के अधिकारों की रक्षा की जाती है। अनुच्छेद 244 और अनुच्छेद 275 यह विशेष प्रावधान प्रदान करते हैं। स्वायत्त परिषदों की शक्तियाँ की बात करें अपन शक्तियों के बारे में, तो स्वायत्त परिषद की भूमि प्रबंधन, वन प्रबंधन, ग्राम परिषद के गठन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता विवाह, सामाजिक रीति रिवाजों, खनन, धन उधार, संपत्ति की विरासत और गांव और नगर परिषद के पुलिसिंग पर कानून बना सकती है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें दोस्तों, इसका कैपिटल है ईटानगर राजधानी, और यूनियन ऑफ टेरिटरी में 21 जनवरी 1972 में शामिल हुआ था। चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू और यहाँ की पॉपुलेशन है 12.6 लाख। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की। हाल ही में केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ पूर्वानुमान के पहल शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है। तो दोस्तों वो की है गूगल के साथ में। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। गूगल पहले से ही देश में बाढ़ प्रभावित लोगों को सार्वजनिक अलर्ट भेज रहा है। नई पहल के साथ लोग अब गूगल सर्च का उपयोग क्वेरी दर्ज करने और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जल स्तर की वर्तमान स्थिति को महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। केंद्रीय जल आयोग के बारे में बात करें। केंद्रीय जल आयोग की स्थापना 1945 में हुई थी। यह जल शक्ति मंत्रालय के तहत संचालित होता है। आयोग के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं: बाढ़ का प्रबंधन और नियंत्रण करना, विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के लिए वित्तीय व्यवहार्यता और आर्थिक व्यवहार्यता की जांच, देश में विश्लेषित किए गए हाइड्रोलॉजिकल डेटा को एकत्रित, संकलन और प्रकाशित करना, भारत सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं का निर्माण, विकास, जांच और कार्यान्वयन करना, सिंचाई परियोजना की तकनीकी मूल्यांकन, वर्षा, तापमान, अफवाह इत्यादि के बारे में आंकड़े एकत्रित करना। हाल ही में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश में विस्फोट प्रभावित लोगों के लिए 58 टन आपातकालीन मानवीय सहायता भेजी है। तो दोस्तों वो है लेबनान। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। भारत सरकार ने लेबनान में बेरूत विस्फोट में प्रभावित लोगों के लिए C-17 हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट के माध्यम से सहायता भेजी है, जिसमें गेहूं का आटा, दाल, चीनी, कंबल, स्लीपिंग मेट, चिकित्सा आपूर्ति आदि शामिल हैं। बेरूत धमाका कब हुआ था? ये 4 अगस्त 2020 को 3000 टन संग्रहित अमोनिया नाइट्रेट में विस्फोट हुआ। इसमें 170 लोग मारे गए और 6000 लोग घायल हो गए थे। लेबनान की बात करें दोस्तों, ये मिडिल ईस्ट की एक कंट्री है। इसकी कैपिटल है बेरूत और करेंसी है लेबानसी पाउंड और पॉपुलेशन है यहाँ की 68.5 लाख। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की। हाल ही में किस
तिथि को पीएम मोदी ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को लॉन्च किया? तो दोस्तों वो है 15 अगस्त। कब किया था? 15 अगस्त को। राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। इस मिशन के तहत प्रत्येक भारतीय को हेल्थ आईडी प्रदान किया जाएगा। आईडी कार्ड में किसी व्यक्ति के पिछली चिकित्सा स्थिति, उपचार और निदान के बारे में सभी प्रशासनिक जानकारी होंगी। मिशन पूरी तरह से तकनीकी आधारित होगा। इस मिशन का उद्देश्य भारत में स्वास्थ्य देखभाल की दक्षता, प्रभावशीलता और पारदर्शिता में सुधार लाना है। इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या आयुष्मान भारत के तहत संचालित किया जाएगा। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की। हाल ही में किसके द्वारा रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक लाइन पोर्टल सर्जन लॉन्च किया है? तो दोस्तों वो है राजनाथ सिंह। राइट आंसर इसका बी। इस पोर्टल में उन वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाएगा जो वर्तमान में भारतीय रक्षा उद्योग द्वारा आयात की जा रही है। इससे देश के घरेलू उद्योगों को विशिष्ट वस्तुओं को पर अधिक जानने और ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। भारत सरकार द्वारा उन वस्तुओं के डिज़ाइन, विकास, निर्माण का बढ़ावा देने के लिए उच्च प्रोत्साहन भी प्रदान कर रहे हैं। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की। 15 अगस्त 2020 को भारत का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो दोस्तों वो है 74वां। राइट आंसर इसका ए। भारत 15 अगस्त 1947 को ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था। भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान अस्तित्व में आया। पाकिस्तान 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री लाल किले से संबोधित करते हैं। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की। हाल ही में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों वो किया गया गोवा में। राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में हर साल नवंबर के महीने में आयोजित होने वाला एक वार्षिक फिल्म समारोह है। हाल ही में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पुष्टि की है कि फिल्म महोत्सव इस साल 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा के कार्यक्रम के अनुसार आयोजित किया जाएगा। यह उत्सव राज्य सरकार ने स्वामित्व वाली एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा के तहत सहयोग से फिल्म फेस्टिवल निदेशालय द्वारा आयोजित किया जाता है। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की। ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस स्मार्टफोन निर्माता ने बच्चों को 2500 से अधिक स्मार्टफोन वितरित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों वो है Xiaomi। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। चीनी स्मार्टफोन दिग्गज Xiaomi की घोषणा की है। इसमें MI इंडिया ऑनलाइन शिक्षा समर्थन करने के लिए भारतीय बच्चों को 2 करोड़ के 2500 से अधिक स्मार्टफोन वितरित करेगा। MI इंडिया वितरण प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए भारतीय गैर लाभकारी संगठन टीच फॉर इंडिया के साथ साझेदारी करेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। हाल ही में किस देश के ग्रह खोजी मिशन ट्रांस्टिंग एस्ट्रोप्लेनेट सर्वे सैटेलाइट ने 66 नए बाह्य ग्रहों की खोज की है? तो दोस्तों वो है अमेरिका। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने ग्रह खोजी मिशन टेस ने 66 नए बाह्य ग्रहों की खोज की है। इसने अपने मिशन के दौरान लगभग 75% तारों वाले आकाश को स्कैन किया है। टेस को पृथ्वी के निकट तारे की परिक्रमा करने वाले ग्रहों की खोज के डिज़ाइन किया गया था। टेस अंतरिक्ष वेधशाला केपलर का उत्तराधिकारी है। वर्तमान में ज्ञात अधिकतर बाह्य ग्रहों की खोज केपलर द्वारा की गई है। भारत का बाह्य ग्रह खोज मिशन पारस भारत का बाह्य ग्रह खोज मिशन है। पारस का पूर्ण स्वरूप PRL एडवांस रेडियल वेलोसिटी आबू स्काई सर्च है। यह ग्राउंड बेस्ड एस्ट्रोप्लेनेट सर्च डिवाइस है। यह माउंट आबू में स्थित है। यह 67,000 रिजोल्यूशन पर काम करता है। यह अंशांकन के लिए थोरियम आर्गन लैंप का प्रयोग करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार कौन दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? तो दोस्तों वो हैं मुकेश अंबानी। राइट आंसर बी।
रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के CMD मुकेश अंबानी ने LVMH मोएट हेंसी लुई वाइटन के अध्यक्ष और CEO बर्नार्ड अर्नेले को पीछे छोड़ दिया है। शीर्ष 3 सबसे अमीर स्थानों पर जेफ बेजोस, बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग का कब्जा बरकरार है। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं एक बार फिर कल सुबह। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।